कौन बोला कि 2 रुपया प्याज होता है तो हमको परेशानी होती है? क्यों? कब आपने देखा है? इतना भी 2-3 महीने पहले पूरा हंगामा हुआ, 2 रुपये प्याज कम मारा ना, ऐसी कोई बात नहीं, रुके, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई मेंटल है कि 2 रुपया प्याज होगा तो वो यही करेगा? तो ये हो रहा है, तो वो हो रहा है, 140 रुपये हो रहा है, तो किसानों को तो अब 5 बात पर ध्यान दीजिए ना अमर जी, 5 बात पर ध्यान दीजिए। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और ये देश की सुरक्षा। अभी आप देखिए, मैं ये जानना चाहता हूँ आप लोगों का लॉजिक क्या है? 2 रुपये होता तभी तकलीफ, 140 आप गलत बोल रहे हैं। 2 रुपये, जब 2 रुपया प्याज होता है तो आपकी सरकार बोलती है कि अब 2 रुपया प्याज बेचेंगे तो किसान भूखे मर जाएंगे, 2 रुपया में उनका पूंजी नहीं उतरेगा। आज टमाटर 140 किस दिन 2 रुपया प्याज हुआ? किसानों को नहीं मिल रहा है। नहीं, वहाँ पर हुआ, पूछिए किस दिन 2 रुपया प्याज हुआ? अभी 3-4 महीने पहले, 5 महीने पहले हुआ था। हमसे पूछिए ना। उसके लिए गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाई हुई है, मिनिमम प्राइस फिक्स की हुई है कि हम इतना पैसा किसान को देंगे। तो केंद्र सरकार में BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिम्मी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। कि अभी जो असेंबली का चुनाव होगा ना, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सी वोटर का रिपोर्ट आ गया कि पुनः कांग्रेस यहाँ आ रही है और पार्लियामेंट में मोदी जी 200 सीट पार करना मुश्किल होगा। आज लाल कलम से लिख कर मोदी जी का जो 9 साल का कार्य रहा, ये भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई का कार्यकाल रहा। हमने तो RTI दिया, हमने तो फूड सिक्योरिटी योजना दिया, हमने उनको जो दिया राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत हमने दिया। मनमोहन सिंह ने अलायंस किया तो आपको एनर्जी आता है, और ये बिजली जो देख रहे हैं कि 24 घंटा है, ये अलायंस के तहत एनर्जी आया विदेश से और हमको मिलता है। RTI जैसे आपको दिया, पंचायती राज हमने दिया, RTI हमने दिया, विद्युतीकरण का हमने दिया। ये रोड का जो प्लानिंग देख रहे हैं, जो बड़ा बड़ा चौड़ा सड़क है, ये हमारी प्लानिंग है। पता कर लीजिएगा, हमारे बात पर मत ध्यान दीजिए। आप गूगल से सर्च करके पूछिए कि किसकी प्लानिंग है। डिफेंस सेक्टर में बहुत उछल रहा है लोग। आज भी डिफेंस का स्पाइनल कॉर्ड Su-30 है, वो कांग्रेस का है। जगुआर कांग्रेस का है, मिराज कांग्रेस का है। जितने हॉविजर्स हैं, जितने टैंक्स हैं, जितने तोप, 3 गो लो सौदा किया, वो राफेल का, वो MQ-9 रीपर का, वो अपाची का, और 2 रुपया का चीज़ 8 रुपया में खरीदा है, 400 का। यही 4 सौदा किया 9 साल में। स्विट्जरलैंड में मनमोहन काल के बाद दुगुना डिपॉजिट हो गया है इनके काल में। अब वो पैसा किसका है? अडानी का है, अंबानी का है, सुशील मोदी का है, मुकेश मोदी का है, ललित मोदी का है। ये जितने भी मोदी बंधु हैं, इन मोदी बंधु का या किसका है तो ये जानने वाली बात। $149 बैरल था उस समय तेल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। तो मनमोहन सिंह सब्सिडी देकर 70 रुपया लीटर देशवासियों को तेल देते थे। आज $45 है बैरल तेल, तो 100 रुपया लीटर तेल दिया जा रहा है। 400 जगह पर भाजपा ने नई भूमि खरीदकर नया सेंट्रलाइज AC वाला भवन निर्माण किया कार्यालय के लिए। ये पैसा कहाँ से आया? 700 करोड़ रुपया में दिल्ली का मुख्यालय बना भाजपा का। ये पैसा कहाँ से आया? 10,000 करोड़ रुपया में 2 जहाज मोदी जी को चढ़ने के लिए बोइंग कंपनी, अमेरिका की कंपनी है बोइंग कंपनी, वहाँ से खरीद कर आया। ये पैसा कहाँ से आया? पार्लियामेंट आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल था। आप जानते हैं कि हम लोग गरीब मुल्क हैं। नया पार्लियामेंट हजारों करोड़ रुपया लगाकर बनाया गया। ये पैसा कहाँ से आया? कहाँ से आ रहा है? कि मोदी जी जिन मुद्दों पर सरकार में आए थे, महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, तो मनमोहन सिंह के टाइम में जितने लोग BPL रेखा के नीचे थे, 21 लाख लोग और BPL रेखा के नीचे चले गए इनके शासनकाल में। और $149 बैरल था उस समय तेल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में।
तो मनमोहन सिंह सब्सिडी देकर 70 रुपया लीटर देशवासियों को तेल देते थे। आज $45 है बैरल तेल, तो 100 रुपया लीटर तेल दिया जा रहा है। हमको याद है रामदेव बाबा कहे थे कि भाजपा की सरकार आएगी तो 40-50 रुपया लीटर तेल मिलेगा। उन्होंने कहा था, मोदी जी खुद बोले थे कि स्विट्जरलैंड में कांग्रेस के लोगों का इतना पैसा है कि यदि वो पैसा आ जाए तो 10-15 लाख रुपया देशवासियों को तो ऐसे ही हो जाए। और आज 9 साल के बाद उनको नहीं पता चला कि स्विट्जरलैंड में किसका पैसा है। अलबत्ता स्विट्जरलैंड में मनमोहन काल के बाद दुगुना डिपॉजिट हो गया है इनके काल में। अब वो पैसा किसका है? अडानी का है, अंबानी का है, सुशील मोदी का है, मुकेश मोदी का है, ललित मोदी का है। ये जितने मोदी बंधु हैं, इन मोदी बंधु का या किसका है तो ये जानने वाली बात है। सारे इंस्टीट्यूशंस पर आपने एक सवाल किया था। अभी सारे इंस्टीट्यूशंस जो देश के अंदर हैं वो सरकार के अधीनस्थ हैं। यदि आप सरकार का विरोध करिएगा तो आपके अंदर ईडी छोड़ दिया जाएगा, सीबीआई छोड़ दिया जाएगा, पुलिस छोड़ दिया जाएगा, तरह तरह से आपको प्रताड़ित किया जाएगा। इवन आपका मीडिया, जो नेशनल मीडिया है, वो सारे लोग आज प्रवक्ता बने हुए हैं भाजपा के। अब मीडिया का काम है न्याय करना, न्याय नहीं करना। तो ऐसी स्थिति में सत्ता आती है जाती है। मोदी जी का जो 9 साल का कार्य रहा, ये भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई का कार्यकाल रहा है। और उदाहरण के तौर पर मैंने कुछ बातें आपको बताई हैं और आपको खुद निर्णय करना है कि पेट्रोल 50 रुपया हुआ कि नहीं, बेरोजगारी बढ़ा है कि घटा है, महंगाई बढ़ा है कि घटा है। जो जिन मुद्दों को लेकर चले थे, स्विट्जरलैंड के बैंक से पैसा आया कि नहीं जो आपको मिलना था, मिला कि नहीं, बैंक खाते में आज उज्ज्वला योजना के तहत और ये गैस एक वाले में 1,000 रुपया गैस का सिलेंडर हो गया 1200 रुपया, जबकि वो कह रहे थे कि 400 रुपया था मनमोहन सिंह के शासनकाल में, आज वो 1200 है। आप सवाल नहीं पूछते हैं। कोई पत्रकार आज तक नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू नहीं ले सका, सवाल नहीं पूछ सका। एक आध इंटरव्यू हुआ तो मैंने था, पहले से प्लांटेड था कि क्या सवाल पूछना है और क्या जवाब देना है। तो आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और आप सवाल नहीं पूछिएगा तो हम। अब आपने एक और बात कहा कि आप लोग ये जो कर रहे हैं इसका कोई इफेक्ट होता है। इसका इफेक्ट इतना हुआ है कि अभी जो असेंबली का चुनाव होगा ना, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सी वोटर का रिपोर्ट आ गया कि पुनः कांग्रेस यहाँ आ रही है और पार्लियामेंट में मोदी जी 200 सीट पार करना मुश्किल होगा। आज लाल कलम से लिख कर सरकार तो बुक छपवा के अपनी उपलब्धि गिनवाई है, वो उपलब्धि आप कैसे नहीं? क्या छपवा कर बुक छपवाई है, क्या उपलब्धि है 9 साल में? क्या आप उस बुक को पढ़िए और उसको अंडरलाइन कीजिए कि उपलब्धि का क्या मतलब होता है। कहा कि हमने शौचालय बनाया है। आज भी शाम को जब रोड पर आप गाड़ी से निकलिएगा तो महिलाएं बाएं और दाएं रोड के चलते दिखेंगी। वो शौचालय यदि बना होता तो वो किसी को शौक नहीं है कि वो खेत में जाकर या अंधेरे का लाभ उठाकर शौच करें। ये कौन सा आपने शौचालय, उनका एक्सटेम्पोर ये है शौचालय। हमने तो RTI दिया, हमने तो फूड सिक्योरिटी योजना दिया, हमने उनको जो दिया राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत हमने दिया। मनमोहन सिंह ने अलायंस किया तो आपको एनर्जी आता है। और ये बिजली जो देख रहे हैं कि 24 घंटा है, ये अलायंस के तहत एनर्जी आया विदेश से और हमको मिलता है। RTI जैसे आपको दिया, पंचायती राज हमने दिया, RTI हमने दिया, विद्युतीकरण का हमने दिया। ये रोड का जो प्लानिंग देख रहे हैं, जो बड़ा बड़ा चौड़ा चौड़ा सड़क है, ये हमारी प्लानिंग है। पता कर लीजिएगा, हमारे बात पर मत ध्यान दीजिए। आप गूगल से सर्च करके पूछिए कि किसकी प्लानिंग है। डिफेंस सेक्टर में बहुत उछल रहा है लोग। आज भी डिफेंस का स्पाइनल कॉर्ड Su-30 है, वो कांग्रेस का है, जगुआर कांग्रेस का है, मिराज कांग्रेस का है। जितने हॉविजर्स हैं, जितने टैंक्स हैं, जितने तोप, 3 गो लो सौदा किया, वो राफेल का, वो MQ-9 रीपर का, वो अपाची का। और 2 रुपया का चीज 8 रुपया में खरीदा है, 400 का। यही 4 सौदा किया 9 साल में।
और उसका रेट देख लीजिए। इस फॉरवर्ड में 5 गो बैटरी आना था, 3 गो बैटरी आया, रूस बोल दिया कि अब नहीं देंगे आपको बैटरी। अब आपका विदेश नीति कैसा है? सर ये हम जानना चाहते हैं कि जब 2 रुपये प्याज होता है या 140 रुपये टमाटर होता है, दोनों स्थिति में आप लोग क्यों विरोध करते हैं? नहीं विरोध करते हैं। 2 रुपये प्याज होता है तभी आपको नहीं, ये आपका भ्रामक प्रश्न है। ये अमर जी, अमरनाथ जी, किसानों को तो फायदा होगा। नहीं, किसानों का फायदा होता तो किसान सड़क पर 1000 किसान जान दे दिए, वो किस फायदे के गवर्नमेंट को वापस लेना पड़ा वो कानून? वो गौतम अडानी के लिए वो कानून बना था। हम कह रहे हैं जब 2 रुपये प्याज होता है तभी आपको परेशानी होती है, 140 रुपये टमाटर। कौन बोला कि 2 रुपये प्याज होता है तो हमको परेशानी होती है? क्यों? कब आपने देखा है? इतना भी 2-3 महीने पहले पूरा हंगामा हुआ 2 रुपये प्याज का ना, ऐसी कोई बात नहीं। रुके, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई मेंटल है कि 2 रुपये प्याज होगा तो वो यही करेगा? तो ये हो रहा है तो वो हो रहा है, 140 रुपये हो रहा है तो किसानों को तो अब 5 बात पर ध्यान दीजिए ना अमर जी, 5 बात पर ध्यान दीजिए। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और ये देश की सुरक्षा। अभी आप देखिए, मैं ये जानना चाहता हूँ आप लोगों का लॉजिक क्या है? 2 रुपये होता तभी तकलीफ, 140 आप गलत बोल रहे हैं। 2 रुपये, जब 2 रुपया प्याज होता है तो आपकी सरकार बोलती है कि अब 2 रुपया प्याज बेचेंगे तो किसान भूखे मर जाएंगे, 2 रुपया में उनका पूंजी नहीं उतरेगा। आज टमाटर 140 किस दिन 2 रुपये प्याज हुआ? किसानों को नहीं मिल रहा है। नहीं वहाँ पर हुआ किस दिन 2 रुपये प्याज हुआ? अभी 3-4 महीने पहले, 5 महीने पहले। उसके लिए गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाई हुई है, मिनिमम प्राइस फिक्स की हुई है कि हम इतना पैसा किसान को देंगे। तो सर केंद्र सरकार में 2 ही सरकार रही है, एक भाजपा की और कांग्रेस की। जी। कांग्रेस पहले रह चुकी है जी, भाजपा भी रह चुकी है। हाँ। फिर कांग्रेस रही, फिर भाजपा रही और फिर भाजपा है और फिर कांग्रेस की दावेदारी करने। जो भी हो बोलिए। तो अभी कांग्रेस आने के बाद से कितनी बड़ी बदलाव आ गई भारतवर्ष में? भारतवर्ष में बदलाव देखना है तो कांग्रेस अभी दिल्ली में तो आई नहीं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हुकूमत है, आपको राजस्थान में कांग्रेस की हुकूमत है, हिमाचल में कांग्रेस की हुकूमत है, कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत है। उन जगहों पर जाकर देखिए कि कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो दिया है उस मैनिफेस्टो को 100% पालन कर रहा है कि नहीं।